बट उसी के साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट CA, CS, CM में एक और चीज़ आ जाती है दैट मैक्सिमम मार्क्स विद लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स, जहाँ पे हमें कवरेज कम करना पड़े और मार्क्स हमारे ज़्यादा आए। मेमोराइजिंग के लिए होता है रिविजन का स्टेज, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन में ही फंसे रह जाते हैं बिकॉज वो इसी लेवल पे दे आर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। अदरवाइज 100% कवरेज करना इज नॉट दैट ईजी। Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exams. So I am here with the preparation strategies for December attempt. This week we will discuss preparation, revision and writing practice. तो कुछ भी चीज़ जो हम फोकस करते हैं, it's very very important to understand कि उसके लिए हम कैसी strategies यूज़ करते हैं, right? Because strategies are everything. अगर हमारी strategies correct होंगी, we will be able to clear the exams very very easily. On the other hand, अगर हमारी strategies सही नहीं होंगी तो definitely we can lead ourselves to trouble. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज। तो पहली स्ट्रैटेजी है हमारी स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही बेसिक है। हम स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे यही बोलते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इट्स प्रेटी ईजी टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम मार्क्स है तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बट उसी के साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट CA, CS, CM में एक और चीज़ आ जाती है दैट मैक्सिमम मार्क्स विद लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स, जहाँ पे हमें कवरेज कम करना पड़े और मार्क्स हमारे ज़्यादा आए, उस पोर्शन को आप प्रेफरेंस दो। फॉर एग्जांपल एक पार्ट है जहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं और ये 50 मार्क्स का है, और दूसरा पार्ट है जहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं और ये भी 50 मार्क्स का है। सो वी वुड एनकरेज कि आप 4 चैप्टर्स वाला पहले करो और 6 चैप्टर्स वाला बाद में करो। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है इस अटेम्प्ट में। यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट कि प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी जब आप यूज़ करते हो, जब आप मैक्सिमम मार्क्स और लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स वाला पहले कर लेते हो तो आपकी कवरेज भी हो जाती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये भी अश्योर हो जाता है कि आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि मार्क्स जहाँ पे जितने हैं बट कवरेज कम है। अगर चैप्टर्स कम है और मार्क्स काफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो कवरेज कम है तो वो आप पहले करो। उससे क्या होगा, आपकी एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स इन लेसर नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। उसके बाद आती है सेकेंड स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट की है दैट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग मेक शॉर्ट नोट्स और हाईलाइट। जब आप पढ़ रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, या फिर कई बच्चे होते हैं कि नहीं हमें शॉर्ट नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते और दे आर लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उस टाइम पे आप हाईलाइटर ले लो और साथ साथ में हाईलाइट करते रहो। इम्पॉर्टेंट पेजेस के ऊपर फ्लैग्स लगा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज स्टिकी नोट्स। ये सारी चीज़ें अपने पास हैंडी रखो ताकि जब आप पढ़ रहे हो तब आपको दोबारा वही बुक, दोबारा वही टॉपिक रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। वंस यू हैव स्टडीड, you make short notes, you make highlight and it will become very very easier for you to revise. बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन में ये चीज़ें करते नहीं हैं और बाद में रिविजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्रेपरेशन के टाइम पे शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ। अगर नहीं बनाने आते तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हाईलाइट करो, फ्लैग्स लगा लो इंपॉर्टेंट पेजेस पे, और वहीं पे उसी टॉपिक के साथ स्टिकी नोट के ऊपर उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख लो। दैट विल रियली हेल्प यू एज यू मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी कि प्रेपरेशन के टाइम पे ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। अब जब आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हो तो ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं कि जो प्रेपरेशन का लेवल होता है ना, वो या प्रेपरेशन की स्टेज होती है, दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट मेमोराइजिंग। व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, वो एक चैप्टर एक टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं और उसे लर्न करना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रेपरेशन इज नॉट द लेवल फॉर दैट। प्रेपरेशन लेवल होता है सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, आप
आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए। मेमोराइजिंग के लिए होता है रिविजन का स्टेज, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन में ही फंसे रह जाते हैं, बिकॉज वो इसी लेवल पे दे आर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है। प्रेपरेशन में ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है दैट प्रेपरेशन लेवल इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट लर्निंग। लर्निंग के लिए आपको रिविजन मिलेगा, राइट? सो अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ के शॉर्ट नोट्स बना लो, हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करो तब उन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से लर्न कर सको। और कॉन्सेप्ट्स को तो क्या ही लर्न करना होता है, सेक्शन नंबर्स लर्न करने होते हैं, फॉर्म नंबर्स लर्न करने होते हैं, वो आप बाद में करो। पहले आप उन्हें नोट डाउन कर लो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, उन्हें हाईलाइट कर लो। उसके लिए होता है ये लेवल, ना कि लर्निंग के लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, कीप अप द पेस। पेस होती है स्पीड। बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन इतनी स्लो करते हैं, व्हाट दे स्टार्ट डूइंग कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, उसे अच्छे से एक एक वर्ड उसका पढ़ते हैं। हम सब ये चीज़ें कर चुके हैं, एक एक वर्ड उसका पढ़ते हैं, 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन उस पर वेस्ट कर देते हैं, और बाकी के चैप्टर्स की बारी नहीं आती। बाकी के चैप्टर्स के टाइम पे यू लूज द पेस, यू लूज द स्पीड, और उस टाइम पे फटाफट सब कुछ करना होता है जिससे अच्छी तरीके से टॉपिक कवरेज नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग आपने स्पीड मेंटेन करनी है, आपने टारगेट सेट करने हैं कि हर एक चैप्टर को मैं 2 days दूंगा या 1.5 day दूंगा, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। बिकॉज लाइकवाइज आई सेड, लर्निंग वाला जो काम है, मेमोराइजिंग वाला जो काम है, वो सब कुछ आपने रिविजन लेवल पे करना है। यहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं करना। कीप अप द स्पीड, प्रिपरेशन करो, टारगेट सेट करो, और उतने टाइम में जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसे कवर करने की कोशिश करो। बिकॉज प्रिपेयर करोगे तभी रिविजन पे जाओगे। सो प्रेपरेशन के टाइम पे स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, बिकॉज बहुत बच्चे जो स्पीड है वो बहुत स्लो रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेपरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाती, राइट? एंड नाउ द लास्ट स्ट्रैटेजी, जो कि है फोकस ऑन 100% प्रेपरेशन। आई थिंक आई विल टेल यू दिस इन माई एवरी वीडियो, ताकि आप भूल ना जाओ, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये बात भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इस बार हमें 100% प्रेपरेशन करनी है। तभी मैंने बोला कि स्पीड रखो, तभी मैंने बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगी इन 100% कवरेज। अदरवाइज 100% प्रेपरेशन करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है, लेकिन जब आपको पता है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने स्पीड रखनी है अपनी, मैंने शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाने हैं, इट विल रियली हेल्प यू कंप्लीट द होल सिलेबस। अदरवाइज 100% कवरेज करना इज़ नॉट दैट ईजी। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी स्ट्रगल करते हैं और डरते हैं कि 100% कवरेज कैसे करेंगे, बट एज वी नो कि दिसंबर के लिए हमारा टारगेट है 100% प्रेपरेशन। नॉट फॉर दिसंबर, फॉर एवरी कमिंग अटेम्प्ट आपने 100% प्रेपरेशन करनी है, जिसके लिए आपने ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करनी है। दीज स्ट्रैटेजीज विल रियली हेल्प यू टू क्लियर द अटेम्प्ट। इसीलिए मैंने बनाई है प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज। इन्हें यूज़ करना, इन्हें यूज़ करके आप 100% सिलेबस कवरेज का टारगेट भी अचीव कर सकते हो। ट्रस्ट मी विद दैट, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। एंड इफ़ यू डोंट नो, आई एम होस्टिंग फ्री लाइव क्लासेस डेली ऑन अनअकैडमी। अपकमिंग क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फील फ्री टू ज्वाइन देम। एंड आई एम टीचिंग कंपनी लॉ फॉर December 2023 attempt, concept wise, concept से कैसे पढ़ना है। So I am hosting those free live classes daily on Unacademy, so make sure that you check them out and join them for acquiring the conceptual knowledge. I will see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.